नवाज शरीफ को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून की अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अल अजीज़िया केस रिमांड बैक करके रीट्रायल करने की नैब की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार देने के लिए झूठे मुकदमात अंजाम को पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर तरक्की करेगा। ज़ाया होने वाले 7 साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुकसानदेह साबित हुए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, जाली और झूठे मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी। इन फैसलों से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार अवाम के वोट से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। उन्होंने मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया। नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मारे गए मुलजमान से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। धमाके के बाइस थाने की इमारत मुनहदिम, 23 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुराज़म हैं। ISPR। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला। मुसलसल चौथी मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को बरकरार रखा गया। फैसला गैस की कीमतों और महंगाई को मद्देनजर रखकर किया गया। मौशी शरह नमू 2.1% रहने की तवक्को। ज़राई पैदावार में बेहतरी आ रही है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी का रुझान है। स्टेट बैंक का एलामिया। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। अदालत उज़्मा ने आइनी और फौजदारी मामलात के लिए 9 माहिरीन की मुआवन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर, रजा रबानी शामिल। खालिद जावेद, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी भी मुआवनीन में शामिल। अदालती मावन तहरीरी या ज़ुबानी तौर पर मुआवनत कर सकते हैं। अदालती मावनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार भी वकील मुकर्रर करना चाहते हैं तो कर लें। हुक्मनामे का मतन। केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अदालत का आइंदा समाअत से रेफरेंस रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। जजेस की दस्याबी पर आइंदा की तारीख दी जाएगी। फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा और नजर सानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अटॉर्नी जनरल, आप हमें अब इस रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। बताएं कि आर्टिकल 186 के तहत कानूनी सवाल क्या है। जो फैसला हतमी हो चुका उसको टच नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था उसका नाम क्या था, वो बात करें जो सामने है। अफसोस है कि इतने अरसे सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हुई। कौन से सदर ने ये रेफरेंस भेजा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, ये रेफरेंस सदर जरदारी ने भेजा था। अटॉर्नी जनरल का जवाब, हर कानूनी वारिस का ये हक है कि उसे सुना जाए। ये सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत इसको अब भी चलाना चाहती है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, मुझे हिदायत है कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देने पर वजाहत कर दी। एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर माजरत की। उसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। क्या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेंच पर एतराज की कोई दरखास्त दी गई? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार, रिकॉर्ड के मुताबिक कई दरखास्तें दी गई थी।
अटॉर्नी जनरल का जवाब। मंसूर अवान का जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का हवाला। वकील अहमद रजा कसूरी ने भी नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का हवाला दिया। क्या आप नसीम हसन शाह के इंटरव्यू पर इन्हिसार करेंगे? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का मुकालमा। रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया था। बाबर अवान बौखलाहट का शिकार हो गए थे। अहमद रजा कसूरी के दलाइल। रेफरेंस में क्या सवालात उठाए गए हैं? क्या इसमें ज़िमनी रेफरेंस भी आया था? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। मुतफर्रिक दरख्वास्त के साथ चीज़ें आई थीं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में इसका जिक्र क्यों नहीं था? चीफ जस्टिस का फारूक नाइक और अहमद रजा कसूरी से सवाल। पीपल्स पार्टी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर 100% एतमाद है। अदालत से अपील है कि आपने तारीख को दुरुस्त और मुलव्विस अफराद को बेनकाब करना है। हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद किया जाए ताकि आइंदा ऐसा काम ना हो। इतने साल बाद उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। पुराने सियासतदानों ने वही पुरानी सियासत करनी है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करके नई सियासत शुरू करना है। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। तहरीक इंसाफ के वकला की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक सर्टिफिकेट जारी करने की इस्तदा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, अली जफर और अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन एक्ट कहता है 7 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी करे? डीजी लॉ के दलाइल। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। पहले तो इंशाल्लाह। बड़े अरसे से पीटीआई को ज़ेर अताब लाया जा रहा है। अवाम पीटीआई के साथ हैं। अगर बल्ले के निशान को छीनने की कोशिश हुई तो ये अवाम के साथ ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि जल्द ही बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाए। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान की मीडिया टॉक। इलेक्शन तो हमने लड़ना है। पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सामने तूफान देख रहे हैं। हिकमत अमली बनाना होगी। इलेक्शन शेड्यूल आगे गया तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अली जफर की गुफ्तगू। वर्जी होगी। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाब महज एक फ्रॉड था। हर सियासी पार्टी के वर्कर को हक हासिल है कि वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले। नाम नहाद पार्टी के लीडर बनते हैं और झूठ बोलते हैं। अदालती फैसले आ चुके। हम पीटीआई का हिस्सा हैं। झूठ बोला जा रहा है कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ। झूठ बोलने वालों के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल में दरख्वास्त देंगे। तहरीक इंसाफ 3.5 साल इक़्तिदार में रही। हम कहते हैं नौजवानों को मिसगाइड ना करें, उनको कौमी धारे में लाएं। पीटीआई क़यादत ने नौजवानों को मिसगाइड किया। अकबर एस बाबर। जंग लड़ रहे हैं। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म कल आयद होगी। जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा न किया जाए। वकील सलमान सफदर की इस्तदा। कोई पॉइंट बता दें कहां जल्दी हुई या उजलत दिखाई। मुतवाजन और न्यूट्रल होकर केस चला रहा हूं। आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया। मेरिट पर जिसका जो हक बनता है दिया जाएगा। जज अबुल हसनात सुल्करनैन के रिमार्क्स। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की जमानतों का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की जमानत में 2 जनवरी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसीक कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरखास्तों पर समाअत की। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने किस बुनियाद पर जमानत मंजूर की? रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर कहाँ है? जज का इस्तफसार। रिपोर्ट मंगवाता हूँ, अगली तारीख तक तय करता हूँ कि समाअत कहाँ होगी। अभी ऑडियो लीक्स पर रिपोर्ट मंगवाई गई है। वकील खालिद यूसुफ चौधरी के दलाइल। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। शहबाज शरीफ के प्लीडर अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत को आगाह किया। अभी ये केस किस स्टेज पर है? जज का इस्तफसार। अदालत में हाजिरी मुकम्मल होने के बाद ये केस दोबारा पुराने स्टेटस पर चला जाएगा।
नए प्रोसिक्यूटर का जवाब। जज जुल्करनैन अवान ने केस की समाअत की। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई दौर में झूठे केस बनाए गए। एफआईए ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं। आज नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। झूठे केसेस बनाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मैं झूठे केस बनाने वालों को अल्लाह के हवाले करता हूं। मैं सियासी कारकुन हूं। मेरी उम्मीद और दुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हो। हमजा शहबाज। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया। डीआरओस और आरओस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां तफवीज। सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स भी तब्दील। एजाज अनवर चौहान बलोचिस्तान इलेक्शन कमिश्नर तैनात। शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह को मखसूस नशिस्तों का रिटर्निंग अफसर भी तैनात कर दिया गया। पाकिस्तानी लीडर्स के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं। हम पाकिस्तानी आवाम के मुंतखब क़यादत के साथ तमाम मामलात पर बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, इसको जिंदगी और मौत का मसला ना बनाएं। तारीख गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। हमें अदालतों के चक्कर ना लगवाएं। फौरी इंसाफ होना चाहिए। आग की जानिब ना धकेला जाए। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत हमें उस जानिब धकेलना चाहती है। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया टॉक। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने बतौर सदर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की तहकीकात क्यों नहीं की? कातिलों को मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लाया गया? सियासी इख्तलाफात के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो का एक मकाम था। चाहते हैं सिंध के नए इलेक्शन कमिश्नर शफाफ और मुनसिफाना तरीके से काम करें। हाफिज नेमुर रहमान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 दिसंबर को जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को 2 शोकॉज नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने 2 शोकॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की बीजिंग में पाकिस्तान के एजाजी काउंसलर और डायनामिक पावर कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल कायम की। चीनी सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दो तरफ़ा सरमायाकारी के जरिए माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान माशी हम आहंगी पाई जाती है। गौहर एजाज। हुकूमत का हज दरख्वास्तों की वसूली की मुद्दत में 10 रोज की तौसी का फैसला। हज दरख्वास्तों की वसूली की तारीख में तौसी का ऐलान आज किया जाएगा। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद। सरकारी स्कीम के तहत 40,175 दरख्वास्तें जमा हो चुकी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें जमा कराने का आज आखिरी रोज है। यूरिया खाद के हवाले से मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। बहरान पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में बहरान ख़त्म हुआ। ये माफिया दोबारा सर उठा रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। सरफराज बुगटी। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर मुज़र सेहत। फ़ज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें नाकाम। बागों का शहर आज फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर। शहर का औसत क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली का पहला नंबर। तिबी माहिरीन का शहरियों को घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।
इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बरसात से हुनी फोर्सेस की अलमगाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 23 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने बैतुल्लाहिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 18,000 से बढ़ गई। 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा में जारी जरहिद के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की हड़ताल, मार्केटें, दुकानें, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। हमास के इजरायली फौज पर भरपूर जवाबी वार, 40 इजरायली फौजी हलाक, 44 गाड़ियां तबाह करने का दावा। इसराइल के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मार्टर गोलों, धमाका खेज आलात से निशाना बनाया। गजा के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने वाली इसराइली फौज से दो-बदो लड़ाई जारी है। हमास हुकाम। गजा को मलिया मेट करने के बाद भी इसराइली वज़ीर आज़म का दिल न भरा। नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पर कायम, जंग जारी रखने का ऐलान। गजा में जंग ज़दा इलाकों पर जंग जोरों पर रहेगी। हमास को शिकस्त देकर बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। हमास के कारकुनान फौरी तौर पर हथियार डाल दें। जंग बंदी के बगैर भी यरगमालियों को रिहा करवा लेंगे। जंग के बाद गजा में एक नए दौर का आगाज़ होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2023 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 4,24,842 तारकीन वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। हिंदुस्तान की सिखों के खिलाफ आलमी मुहिम के शवाहिद मंजर आम पर इंटरसेप्ट की रिपोर्ट ने सिखों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के सबूत पेश कर दिए। जून 2023 में सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह को अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तानी वजारत खारजा की जानिब से काउंसिल खानों को सिख रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत दी गई। इंटरसेप्ट ने भारतीय वजारत खारजा की जानिब से अप्रैल 2023 में जारी करदा मेमो पेश कर दिया।